हमीरपुर जनपद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जलालपुर थाना क्षेत्र के बसरिया गांव में शराब पीने से पूर्व प्रधान के भाई की मौत हो गई है। आरोप है कि गांव में जहरीली शराब बेची जा रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को पंचनामा भर पोस्टमार्टम राठ के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि बसरिया गांव निवासी भूपेंद्र राजपूत ने बताया कि 22 वर्षीय छोटे भाई हरिश्चंद्र पुत्र लाखन सिंह ने सोमवार की रात गांव में बेची जा रही शराब पी ली थी, जिससे उसकी हालत बिगड़ी है। हालत खराब होने पर घर वालों द्वारा इलाज के लिए एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद हालत में सुधार न देख उन्हें उरई के लिए रेफर कर दिया, जहां पर मंगलवार की रात उनकी मौत हो गई। इसी खबर पर हमारे UP24 न्यूज के विशेष संवाददाता सीधा हमीरपुर से जुड़ गए हैं और परिवारजनों से बात कर रहे हैं। सतेंद्र, किस तरीके से ये पूरी मामला रहा है, जरा आप परिवारजनों से बात करिए और बताइए कि इस घटना के पीछे क्या वजह रही है। देख रहे हैं UP24 न्यूज और मैं UP24 न्यूज से सीतू सेंगर। एक ऐसा मामला आया है जिसके कि सुनते ही लोगों के होश उड़ जाएं। एक बसरिया गांव का मामला ऐसा सामने आया है जहां पे कि उनका मृतक जो है उनके भाई का आरोप है कि वहां पे स्पिरिट से शराब बनाई जाती थी, जिसके सेवन से उसके भाई की मृत्यु हो गई। आइए मैं सीधे बात करता हूं उनके बड़े भाई से। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र सिंह राजपूत। भूपेंद्र जी, क्या घटना हो गई है पूरी? मेरा भाई है हरिश्चंद्र राजपूत, तो वो किसानी का काम देखता है। तो मटर की कतराई चल रही थी, तो वो शाम को घर आया है और जो 4-6 लोग हैं मेरे गांव में जो स्पिरिट वाली दारू की सप्लाई करते हैं, ये चुनावी माहौल की वजह से मैंने शासन को, इंस्पेक्टर साहब को भी अवगत कराया, आबकारी विभाग को भी मैंने सूचना दी, उन लोगों को बुला के मैंने माल भी बरामद करवाया। तो कुछ लोगों ने, गांव वालों ने राजनीति बनाते हुए, मतलब मेरे ऊपर आरोप लगाते हुए, तो कहने लगे कि ये सब प्रधान की वो है, मैं वर्तमान प्रधान भी हूँ। और तो मैंने फिर जब उनका माल पकड़वाया तो मैंने कहा साहब इन लोगों को आप छोड़िए नहीं, क्योंकि मेरे यहाँ 2 घटनाएं और भी हो चुकी थी। एक लड़के की जो केवट समाज से आता है, मान सिंह नाम है उसका, उसकी मृत्यु हो गई थी। एक केवट समाज से और है परमेश्वरी दयाल, तो उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई, अभी भी वो है, कानपुर का इलाज चल रहा है उसका। तो ये कल रात में, आज की रात में नहीं, कल की रात में मैं सरीला आया था किसी कारणवश, तो मैं रात में 10 बजे लेट पहुंचा घर। तो माताजी ने बताया कि इसको बुखार चढ़ा है, तो हमने कहा नॉर्मली बुखार होगा। भाई ने डर के बस नहीं बताया कि मतलब मैंने स्पिरिट वाली दारू का सेवन कर लिया है, और हमने भी कोई ज़्यादा उसमें गौर नहीं की। जब सुबह जानकारी हुई कि मतलब जो भी कुछ खाता है पलटी कर देता है, तो हमसे बोला कि भैया हमें दिखाने जाना है। तो हमने कहा ठीक है चले जाओ। सरीला आए, जो भैंसा वाले डॉक्टर साहब हैं उनके यहाँ, उन्होंने दिखवाया, इलाज भी हुआ, तो कुछ आराम मिला। तो डॉक्टर साहब से बोले कि डॉक्टर साहब हमें आराम है, तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है जाओ। चंदौद पहुँचते ही एकदम से उनके पूरा शरीर लस्त हो गया, और वो अपने आप में कहने लगे कि भैया, और ड्राइवर था जो हमारा, कि और भैया से कह दो कि जल्दी आ जाए, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। और मुझे कुछ लोगों ने शराब पिलाई थी रात में, और मुझे आँखों से भी नहीं दिखाई दे रहा है, और मतलब पूरा बदन टूट रहा है मेरा, पेट से लेके सर, आँखें। फिर हम जैसे हमें जानकारी मिली, ड्राइवर ने अवगत कराया कि चाचा की तबीयत ज़्यादा सीरियस है, तो हम मोटरसाइकिल से चंदौद आए। फिर हम घर भी नहीं ले गए, हम सीधे कान्हा हॉस्पिटल और ही ले गए। वहाँ हम 6 बजे के लगभग हमने एडमिट कराया, और 3.5 घंटे लगभग ट्रीटमेंट चला उनका, और सारी जांचें हुई, पूरा रिकॉर्ड रखा है। तो डॉक्टर साहब ने यही बताया था कि मतलब इसमें जहरीला पदार्थ का सेवन हुआ है, और इसी की वजह से हम कवर नहीं कर पाए। जी हाँ, जैसे कि आप जान रहे हैं, ये थे मृतक के भाई जो वर्तमान में प्रधान है, और इन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि वहाँ गांव में जहरीली शराब बेची जाती है। जबकि उनका खुद आरोप है, उन्होंने बताया कि उन्होंने शासन और प्रशासन को 2 बार अवगत कराया कि हमारे गाँव में इस तरह की जहरीली शराब बेची जा रही है। लेकिन क्या ये देखने वाली बात होगी कि आखिर शासन और प्रशासन की नींद कब खुलती है। अगर इसी तरह से ऐसा होता रहा तो इस युवा पीढ़ी का क्या होगा। मैं UP24 न्यूज से कैमरामैन अनसेंगर के साथ। इसके बाद हमारे UP24 न्यूज के संवाददाता खबर की पड़ताल करने आबकारी इंस्पेक्टर के पास पहुंचे। आइए सुनते हैं उन्होंने इस संबंध में क्या कहा।
जलालपुर थाने का मामला आया है जो कि बसरिया गांव है। ये क्या मामला है सर? मृतक के भाई ने आरोप लगाया है कि जहरीली शराब पीने से उसके भाई की मौत हुई है। ये ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है, और अगर ऐसी कोई बात हमें जानकारी मिलती है तो हम तत्काल जा कर के जानकारी करेंगे और उसके संबंध में कार्रवाई की जाएगी उसके खिलाफ। और इसके पहले अभी मैंने बसरिया गांव में ही दबिश दी थी ब्रह्माधीन सनाफ रघुनाथ लोधी के खिलाफ मुकदमा ही पंजीकृत किया था, और लगातार दबिश कार्रवाई होती रहती हैं जलालपुर थाने के अंतर्गत बसरिया गांव में। और कहीं भी किसी भी प्रकार की जहरीली शराब की बिक्री नहीं होती है। जहां भी संज्ञान में आता है कि ऐसी कोई जानकारी मिलती है तो तुरंत जाकर पहुंचकर सख्त कार्रवाई की जाती है। मृतक के भाई ने आरोप लगाया है कि एक इसकी सूचना उन्होंने आबकारी विभाग को भी दी थी और थाने में भी इसकी सूचना दी थी, तो क्या इस तरह की जानकारी आपके पास कोई आई थी? वैसे हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं आई थी, लेकिन फिर भी हमने जाकर के वहाँ मुखबिरों द्वारा सूचना तंत्र विकसित करके हमने उस गांव में दबिश कार्रवाई की थी और मामला भी पंजीकृत करवाया था।